Moving on, I would like to invite Mr. Jugraj Bhandari to please deliver a talk. सब पधारे हुए इस ग्रोव स्पाइसेस सुमित में आप सब पधारे हुए निर्यातक, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र और नमस्कार और प्रणाम। मैं सबसे पहले अपने एनएनएस मीडिया ग्रोव स्पाइसेस सुमित, जो इन्होंने 13 साल से ये आयोजन कर रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने और एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मिर्ची के बारे में पूरा आपको डिटेल से बोलना है। तो मैं एक रेड चिलीज़ के बारे में आपको आउटलुक पूरा बोल रहा हूं कि जैसे मिर्ची एक एग्रीकल्चर कमोडिटी ऐसी है जो स्पाइस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है और जो करीबन 6 से 7 लाख टन आपको मिर्ची एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। और भारत में एक मिर्ची मतलब गुंटूर जो मंडी है, जो मार्केट है, वो एशिया की नहीं वर्ल्ड की भी सबसे टॉप मार्केट है, जहाँ पर खाली आंध्र प्रदेश की में गुंटूर मंडी में एवरी ईयर 1.4 लाख से 1.4 करोड़ से 1.6 करोड़ मतलब बैग्स आती है। एवरी बैग 40 kg मतलब 6 से 7 लाख टन माल उधर आता है। और टोटल इंडिया की प्रोडक्शन जनरली 2022-23 की आप गिन लो, उसके पहले जो एवरेज है वो 10 लाख टन मतलब गुंटूर में होती है, आंध्र प्रदेश में आती है। आंध्र प्रदेश में उसमें 6 लाख बोरी खाली 6 लाख टन गुंटूर में ही आता है। और टोटल इंडिया की जो प्रोडक्शन होती है वो 18 से 20 लाख टन प्रोडक्शन जनरली होता है। लेकिन 2023 में उसका 24 में 23-24 का जो प्रोडक्शन हुआ था वो 25 लाख टन इंडिया में हुआ था, जो ओवर प्रोडक्शन होने के कारण जो मिर्ची का रेट कम हो गया था। और 2025 में जो प्रोडक्शन थोड़ा घट करके फिर 20 लाख हो गया था। और इसके बाद अभी जो प्रेजेंट जो क्रॉप है, प्रेजेंट जो फसल है वो मतलब 30 to 40% रेशियो हर पूरे इंडिया में कम है। गुंटूर में 2023 में जो सोइंग हुई थी 2,55,000 हेक्टर, आंध्र प्रदेश में जो सोइंग हुई थी 2,55,000 हेक्टर में हुई थी। और वही 2024 में सोइंग हुई थी वो 1,96,000 हेक्टर में हुई थी। और आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट जो 2025 में सोइंग हुई थी वो एज पर गवर्नमेंट डेटा है कि 1,06,000 हेक्टर में हुई है। मतलब ऑल एंड ऑन जो प्रोडक्शन 2025 में आया था वो 11 लाख टन आंध्र प्रदेश में आया था, जो कि अभी इस साल जो अनुमान है कि 6 लाख टन प्रोडक्शन आएगा, मतलब मोर देन 35% लेस देन द लास्ट ईयर। तो इसका जो सिनेरियो है मिर्ची का कि जो प्रेजेंट रेट चल रहा है, मतलब तेजा एक जनरल वैरायटी आती है, तेजा और 334 और S10। तेजा का जो सिनेरियो आज का रेट, जो कल का रेट है मार्केट, जो शनिवार को मार्केट नहीं होती है संडे को, वो अभी 160 to 180 का रेट है, जो कि मतलब हाई स्पीड से एक 15 दिन पहले 140-50 चल रहा था, सीधा 200 रुपीज़ पर चला गया था। अब वापस 20 रुपीज़ रिवर्स हो गया है मार्केट, क्योंकि एकदम ही जो मार्केट बढ़ गया था। और ये 341 और डीडी जो है वो 260, 70, 75 तक चला गया था, वो भी 15 रुपया कम हो गया। और ये और भी क्योंकि अभी क्रॉप अभी 50,000 बोरी का नया का अरेवल है, एसी का जो कोल्ड स्टॉक है उसमें से 25,000 बोरी डेली सेल हो रही है। एवरेज 75,000 बैग्स का सेल है डेली इन गुंटूर मार्केट में। और गुंटूर मार्केट में आपका जो आने वाला जो धीरे धीरे क्या है कि जो अरेवल बढ़ेगी, जो अभी 1 लाख बैग तक जा सकती है, तो थोड़ा मार्केट एक 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर 10-15 रुपया और कम हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर जो व्यू है टोटल इंडियन प्रोडक्शन जो है, तेलंगाना में जैसे 2024 में 7 लाख टन का प्रोडक्शन आया था और गई साल 5 लाख 4.5 लाख टन का आया था, और इस साल 3 लाख टन आने का है। वहाँ भी
प्रोडक्शन कम है। और कर्नाटका में भी जो प्रोडक्शन है वो हाफ, गई साल से 50% ही प्रोडक्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैडगी में कम हुआ, इसलिए बैडगी का रेट ही ज़्यादा बढ़ गया। जो मिर्ची बैडगी आपको 300 रुपया डब्बी बैडगी हो गई थी, वो आज 700 रुपया है। 700 रुपया के रेंज में, 650 700 रुपये के रेंज में चल रही है। और जो बैडगी केडीएल जो मार्केट था, जो 200 रुपया के आसपास हो गया था, 200-250, वो अभी चल रहा है 400 450 के रेंज में चल रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कम कर्नाटका में हुआ है। और ऑल एंड ऑन में टोटल में प्रोडक्शन जो 35% के एवरेज में लस है गई साल से। जैसे उस साल से देखा जाए 2023 जो हैवी प्रोडक्शन हुआ था 24 में, तो उस साल से देखा जाए तो 60% लस है, लेकिन वैसे 35% लस है। जो 35% लस का मतलब आप जनरल प्रोडक्शन का 7 लाख टन कम, मतलब 20 लाख टन में से 6 लाख टन कम, 6 से 7, तो 14 लाख टोटल प्रोडक्शन आएगा फॉर इंडिया का पूरा प्रोडक्शन। और एक्सपोर्ट 6 लाख टन होता ही है, भले ही 50,000 टन प्लस माइनस चलता है, वो टाइम के हिसाब से, रेट के हिसाब से, जैसे क्योंकि उधर जो अदर कंट्रीज में जो फसल होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। वैसे मेन इंपोर्टर जो हमारे हैं वो चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड और यूएसए, ये 7-8 कंट्री मेन इंपोर्टर ऑफ चिलीज ऑफ इंडिया के हैं। और इंडिया में भी गुंटूर का जो मिर्ची जो जाता है करीबन 2 से 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट गुंटूर का, खाली गुंटूर का ही मिर्ची होता है, क्योंकि गुंटूर का जो क्वालिटी होता है वो सुपीरियर और एक ग्रेडिंग एक सोफिस्टिकेटेड होता है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। और गुंटूर का वर्ल्ड में इसलिए नाम है, वो पूरे इंडिया में तो नाम है ही, लेकिन वर्ल्ड में पूरा नाम है गुंटूर की मिर्ची है ना सबसे बढ़िया तीखी मिर्ची है ना, तेजा मिर्ची। और गुंटूर का तीखा पानी सच्चा। और मेरा जो व्यू है कि अभी जो अगर तेजा जो 170-80 चल रहा है रेट, ये 160 से 70 आ सकता है। इस रेट में प्रोक्यूरमेंट करके स्टॉक कर सकते हैं। और ओवरऑल ये मिर्ची जो तेजा वैरायटी है जो ओवरऑल 225 तक आपको सितंबर के आसपास रीच हो सकती है, या अगस्त सितंबर के आसपास, क्योंकि जैसे ही स्टॉक जो माल होगा हर आदमी स्टॉक करेगा। और सेल पॉइंट में एसी से माल जो निकलेगा कोल्ड स्टोरेज से जून से, वो लोग सेल नहीं करेंगे, सेल करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तो माल किसानों के हाथ में भी इस साल कम रहेगा स्टॉक, और सब व्यापारियों के हाथ में ज़्यादा रहेगा। इसलिए अरेवल जून जुलाई से कम होने से वहीं से मार्केट बढ़ता जाएगा जून से। तो यही एक मिर्ची का आउटलुक है। और एक्सपोर्ट भी जैसे भी चाइना थोड़ा कम है, क्योंकि ऑलरेडी गई साल चाइना करीबन 3 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था। जैसे हर साल 1.80 पे टन होता है, 1.80 लाख टन होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट इसलिए किया कि वो रेट कम था। जब तेजा का रेट 130 चल रहा था, जब उन्होंने बहुत माल लिया, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि जितना प्राइस जो डाउन हो जाता है, मिट्टी के भाव में जो चीज़ हो जाती है तो उसमें तेज़ी बाद में सेकंड ईयर आती है। और मिर्ची में वैसे 3-4 साल में एक बार तो तेज़ी आता ही आता है। जिस साल फसल कम हुआ, एवरेज 5 करोड़ बोरी का फसल कम होता है, 30% भी अगर कम गिनो जाए तो 1.5 करोड़ बोरी पूरी इंडिया में कम है, 1.5 करोड़ बोरी। तो उससे ऑटोमेटिक तेजी तो आना ही है, लेकिन तेजी ज़्यादा चलेगी जून के बाद। जून से सितंबर अक्टूबर तक तेजी चलने की उम्मीद है। और उसमें हर वैरायटी में बढ़ना है, लेकिन दूसरी वैरायटियों में क्या है, 341 DD वगैरह ऑलरेडी मतलब 90 रुपीज़ की तेजी आपको, मतलब नवंबर से लगा करके भी तक 90 रुपीज़ की तेजी आ चुकी है पर केजी की। तो उसमें थोड़ा तेजी थोड़ी कम आ सकती है, लेकिन वो भी शॉर्टेज रहेगा। लेकिन तेजा में आपको ये अगर ये थोड़ा अभी सभी मार्केट रिवर्स चलेगी 10-10, 15-15 रुपया, और 10-15 रुपया कम होते ही आप मार्क का प्रोक्यूरमेंट कीजिए और प्रोक्यूरमेंट करके स्टॉक भी लगा सकते हैं। और उसमें तेजी का आउटलुक लास्ट 225 तेजा का है। और आपको ये भी 341 वगैरह भी 275 से 300 के बीच में रेट आ जाएंगे, ये मेरा अनुमान है। और वैसे हर साल भी ऐसे, पहले भी तेजा 2022 के में आपको 225 रुपया 225-30 रुपया तक गया था, क्योंकि 21 में फसल कम थी, 22 में ऑटोमेटिकली वो बाजार बढ़ता ही गया। 21-22 225-30 रुपया गए थे। यही जो मेरा अनुमान है। आप जरूर इसमें आप चाहे तो इसमें अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ लगा सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं। लोकल कंजप्शन इधर 15-14 लाख टन का है, इंडिया का 14 लाख टन, 6 लाख एक्सपोर्ट, 20 लाख टन टोटल मिर्ची जनरल, मतलब जो कि कोई स्टॉक नहीं होती है जब जनरल कंजप्शन है।
हाँ, कैरी फॉरवर्ड का स्टॉक सिर्फ अभी जो इंडिया में है, पूरे इंडिया में अगर गिना जाए तो 40 लाख बोरी है, 40 लाख बैग्स, मतलब 40 लाख बैग्स है, मतलब 1.6 लाख टन। ये क्योंकि कैरी फॉरवर्ड जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, जो है एपी 25 लाख बोरी है, 10 लाख बोरी आपको तेलंगाना में आएगी और 3 लाख 4 लाख बोरी आएगी बैडगी में। मतलब ये है, बाकी जनरल इंडिया में जो क्रॉप टोटल 40 लाख बोरी से। ओके, थैंक यू।